तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी आई थी किसी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है P डॉट E। यस सर। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन है देखो, मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको और इसमें एक डाइपोल है ऐसे करके, यहाँ पे -q चार्ज है, मास भी ले लो चाहो तो, m इसका मास है, और यहाँ पे आपका +q चार्ज है, m इसका मास है, और ये एंगल अभी गिवन है आपको 53 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले लो E बराबर E0 न्यूटन पर कूलाम, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आई कैप लिख लो चाहो तो क्योंकि एक्स की तरफ है। अब मुझे फाइंड करना है क्या, देखो इस पर टॉर्क लग रहा होगा, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ये इस तरह से घूमने की कोशिश कर रहा होगा। इसको मैंने क्या करा, इफ डाइपोल इज रिलीज्ड as shown in figure, find omega when it crosses mean position. Find omega when it crosses मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होगी, डाइपोल जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है उसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन, ठीक है। जब ये मतलब सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, तब उसका ओमेगा कितना होगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो आप लोग क्या करोगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस यू फाइनल का यूज करोगे आप लोग, ठीक है। सॉल्व करो इसको और फटाफट आंसर बताओ मुझे, ठीक है। डाइपोल की लेंथ जनरली हम लोग क्या लेते हैं, L 2L 2L ले लो, एक्स की लेंथ दोनों के बीच में 2L इसकी लेंथ है डाइपोल की। सर वो 53 डिग्री था ना? हाँ 53। हाँ सर फिर ठीक। चलो अभी जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन कैसे है, -q से +q होती है, तो डाइपोल मूवमेंट p वेक्टर आपका इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है, तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 53 डिग्री। वी आर यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, U initial K initial equal to U final plus K final। तो U इनिशियली कितना है आपका, मतलब U 53 डिग्री पर कितना होगा, K इनिशियल, तो K इनिशियल कैसे निकालेंगे, हाफ, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो हाफ I ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, यू फाइनल मतलब यू कितना एंगल हो जाएगा जब सीधा हो जाएगा तो 0 डिग्री पर, ओके। फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, ये वाला ओमेगा। यू 53 डिग्री पर, यू का फॉर्मूला मुझे पता है, यू इक्वल टू क्या होता है, -p डॉट ई, ध्यान रखना माइनस आता है यहाँ पे, तो -p कितना आपका q इंटू 2l, तो q इंटू 2l, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E0 और 53 क्या हो जाएगा, ये -PE cos थीटा, तो PE cos 53 डिग्री,
इनिशियली इसको रिलीज किया गया तो इसका ओमेगा क्या होगा, इनिशियली ओमेगा इसका 0 होगा, तो ये आपका 0 हो गया। u 0 पर कितना हो जाएगा, माइनस पीई कॉस 0, इट इज माइनस q इंटू 2l ई नॉट कॉस 0 डिग्री प्लस हाफ। अच्छा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही है, दो मास है जो एक्सिस से एल डिस्टेंस पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2ml स्क्वायर, 2ml स्क्वायर इंटू ओमेगा, फाइनल कितना है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, cos 53 की वैल्यू रखो, इसको इस क्वांटिटी को इधर लेके आओ, दोनों में कॉमन क्या होगा, q इंटू 2l, q इंटू 2l ई नॉट कॉमन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस cos 53 की वैल्यू जो sin 37 की होती है, दैट इज 3/5 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, तो 2 टू जा 4, क्या आएगा 4q l ई नॉट, अच्छा l से एक l कैंसिल भी हो जाएगा, 4ql ई नॉट डिवाइडेड बाय ml, सॉरी 5ml का रूट, ये आपका ओमेगा हो जाएगा, 4q ई नॉट डिवाइडेड बाय 5ml। ठीक है आनंद, यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डाइपोल मोमेंट दे रहा हूं मैं, ठीक है, चार्ज वगैरह नहीं दे रहा, एक डाइपोल मोमेंट जो है वो ऐसे इसकी तरफ डायरेक्शन है इसकी। अभी इसका एंगल कितना है, सपोज करो ये एंगल है 37 डिग्री, इसको मैंने बोल दिया पोजीशन ए पर है अभी डाइपोल, इसको पोजीशन ए से पोजीशन बी, पोजीशन बी कैसे बनती है ऐसे करके, ये बी पोजीशन है डाइपोल मोमेंट की, ये एंगल बन रहा है 53 डिग्री। ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नॉट, मुझे फाइंड करना है क्या, मुझे फाइंड करना है फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन रोटेटिंग अ डाइपोल from position A to position B, from position A to position B, A पोजीशन से B पोजीशन पर रोटेट करने में इसको कितना वर्डन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ध्यान रखना। तो आपको पता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। चलो फाइंड करो अब आप लोग, माइनस डेल्टा यू क्या होगा आपका, ये होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो उल्टा हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी, आंसर बताओ कितना आएगा। चलो कैसे होगा देखो इसको, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इनिशियल पोजीशन कौन सी है ए, फाइनल पोजीशन कौन सी आपकी बी है, तो फॉर्मूला लग जाएगा इसमें सिंपली, क्या हो जाएगा माइनस पी ई नॉट, अब कितना एंगल बन रहा है cos 37 डिग्री,
थीटा क्या होता है यहाँ पे, जो फॉर्मूला होता है आपका पी कॉस थीटा, वहां पे थीटा क्या होता है, पी और ई के बीच में एंगल माइनस यू फाइनल। अब पी और ई के बीच में एंगल कितना है, पी वेक्टर आपका इस तरफ है और ई इस तरफ है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, दैट इज 180 माइनस 53। अब लिखूंगा मैं माइनस पी ई कॉस 180 माइनस 53, 180 माइनस 53 डिग्री पी ई नॉट, सॉरी पी ई नॉट माइनस पी ई नॉट कॉस 37 कितना होता है 4/5 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब कॉस 180 माइनस 53 को ढंग से लिखो, cos 180 माइनस 53, तो cos थीटा cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो अगेन यहाँ पे माइनस ही साइन आएगा, पी ई नॉट ये cos 53 रहेगा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा cos थीटा रहता है माइनस cos थीटा। इसकी वैल्यू सर पी पुट करो, नॉट कॉस 37 के आगे माइनस क्यों लगा है? फॉर्मूला है ना बेटा, u इक्वल टू क्या होता है माइनस पी cos थीटा, फॉर्मूले का माइनस होगा, यस यस मैं याद आया, है ना, पॉजिटिव नहीं रहना। 4/5 माइनस पी ई नॉट cos 53 कितना होता है 3/5, तो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस 7/5 पी ई नॉट। दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेगेटिव वर्क डन आ रहा है तो ठीक है, नेगेटिव वर्क डन मतलब फोर्स इधर लग रहा है और पोजीशन इसके आप डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ठीक है, इसलिए वर्क डन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है आपका। यस सर। ठीक है, तो आप टॉपिक डालो, आप डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म नहीं है, प्लस क्यू पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस क्यू चार्ज पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। टॉपिक डालो, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर डाइपोल रखा हुआ है आपका। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाए, सपोज करो एक पॉइंट चार्ज है, ये है आपका प्लस क्यू, इसके फील्ड पर एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, इसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सपोज करो यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है, छोटा सा डाइपोल है, माइनस क्यू, ये हो गया आपका प्लस क्यू, चाहो तो आप मास भी ले लो यहाँ पे चार्ज का, ठीक है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो इस डाइपोल की यहाँ से डिस्टेंस कितनी देखिए, हमको पता है कि जो भी डिस्टेंस होती है वो सेंटर से लेते हैं हम लोग डाइपोल की। इस डाइपोल की डिस्टेंस दे रखी है हमको यहाँ से r डिस्टेंस पर ये डाइपोल है, और इस डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी है 2l, लेंथ कितनी दे रखी है आपको 2l इसकी लेंथ है। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू है, तो ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा और ये माइनस क्यू चार्ज को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब चूंकि जो माइनस क्यू चार्ज है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस क्या है इस प्लस क्यू से अलग अलग है। माइनस क्यू चार्ज नियरर है प्लस क्यू के एज कंपेयर टू दिस प्लस क्यू। तो इस माइनस क्यू वाले चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, मान लो सपोज करो F1 लग रहा है और इधर फोर्स कितना लग रहा है F2, तो F1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा सर कंपेयर टू F2, क्योंकि F जो प्लस क्यू है वो दूर है, तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो इस तरफ कहीं लग रहा होगा F नेट, पूरे डाइपोल पर जो नेट फोर्स होगा वो लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा, ये डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा होगा। और आपको एक और चीज गिवन है कि जो r है, ये डिस्टेंस जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है 2l लेंथ के, इसके लेंथ के कंपैरिजन में इसकी डिस्टेंस ज्यादा। तो हमें ये फाइंड करना है कि इस पे जो नेट फोर्स होगा डाइपोल को, अगर डाइपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे
तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा वो निकालते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे, F1 निकालो, F2 निकालो, F1 में से F2 माइनस कर दो, आपका नेट फोर्स निकल जाएगा। तो F1 इक्वल टू क्या होगा, F1 इक्वल टू होगा K प्लस Q इंटू स्मॉल q। डिस्टेंस कितनी है, ये यहां से लेके R, तो R माइनस L हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हम लोगों ने, सेम वैसे ही करेंगे। एंड F2 इक्वल टू हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q। डिस्टेंस कितनी होगी, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है कि जो F1 है वो ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू F2, तो नेट फोर्स हो जाएगा F नेट इक्वल टू हो जाएगा K Q तो पहले F1 माइनस F2 लिख लो। F नेट इक्वल टू हो जाएगा F1 माइनस F2। F1 की वैल्यू दोनों में देखो कॉमन क्या है, K Q Q कॉमन है, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं। 1 माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस का L का होल स्क्वायर। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था सेम वैसे ही निकालेंगे। K Q Q ऊपर क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2RL, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा नीचे R का स्क्वायर माइनस L के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर खत्म। तो F नेट आ जाएगा आपका F नेट K Q Q 2RL प्लस 2RL, इसको 2RL ही लिख, 4RL हो जाएगा, 4RL और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो F नेट, अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L, तो QL और इसमें से 2 ले लो, तो देखो आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, K बचेगा, Q R Q इंटू 2L को मैं अलग लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट बन जाएगा 2 टू द 4। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो Q इंटू 2L, इसको हम लोग लिख देंगे क्या, P लिख देंगे इसको, दैट इज डाइपोल मोमेंट। F नेट इक्वल टू हो जाएगा 2KQR इंटू P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्योंकि R जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू 2L, तो L को क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपका आ जाएगा 2K, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, 2KQ P बाय R क्यूब, ये आपका हो जाएगा F नेट 2KQP by R cube. This is the net force on a dipole in non-uniform electric field, 2KPQ by R cube. समझ गए? ठीक है, तो आप क्या नोट कर लो एक पॉइंट, आपको एक चीज समझ में आ गई, अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है और उससे R डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा हुआ है, तो उस डाइपोल पर फोर्स कितना लगेगा, नोट करके लिख लो, नोट बना के, कि अगर मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है और उससे R डिस्टेंस पर एक डाइपोल रखा हुआ है P, तो इस डाइपोल पे नेट फोर्स लगेगा F नेट 2KQP बाय R क्यूब, यही आया था 2KQP बाय R क्यूब। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स हमारा इस तरफ आया था। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में फोर्स लगा था। उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है,